कि अमेरिका क्या कुछ करने जा रहा है, क्या अमेरिका जो कह रहा है वही ज़मीनी सूरत हाल है या ज़मीनी सूरत हाल कुछ अलग है। लेकिन उस जंगी सूरत हाल पर आने से पहले ज़रा अमेरिकी वजारत दिफा की भी बात सामने रखे, क्योंकि रात देर के अमेरिका ने एक और बड़ा फैसला लिया है और यह फैसला अमेरिका के कुछ अफसरान, अमेरिका की तरफ से ईरान के कुछ अफसरान पर और कुछ कंपनियों पर नई पाबंदी आयद करने का है। और रात देर के बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका की तरफ से ये सैंक्शन और ये ऑर्डर जो है वो जारी कर दिए गए हैं। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर पर पाबंदी लगा दी गई है और अमेरिका ने कल रात देर के नई सैंक्शंस लगाते हुए ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर इस्कंदियार पर पाबंदियां आयद कर दी है। और इस पर यह इल्ज़ाम है कि तेहरान के अंदर पुरतशद्दुद मुजाहिरों को जिस तरीके से रोका गया, अमेरिका के मुताबिक पुरअमन मुजाहिरे, लेकिन वो थे पुरतशद्दुद मुजाहिरे। इसलिए यह कहा गया कि जिस तरीके से मुजाहिरों को रोका गया, एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट को कुचला गया, यह इंतहाई अफसोसनाक है। यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने मोमिनी के ओवरसीज ईरान लॉ एनफोर्समेंट फोर्सेस (LEF) को वाशिंगटन की तरफ से पाबंदी के दायरे में लगा दिया है और यह साफ कर दिया है कि इन्होंने हजारों लोगों का कत्ल करवाया है। लेटेस्ट सैंक्शन तब सामने आई है जब इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IGRC) पर यूरोपियन यूनियन अपनी बात पहले ही कर चुका है और अब ईरानी बिजनेसमैन पर अमेरिका की पाबंदियां वो भी सामने आई है और यह नई पाबंदी भी कल रात देर के अमेरिका की तरफ से सामने रखी गई है। अमेरिका का मानना है कि जितने भी एसेट्स अमेरिकी नजात इस शहरी के हैं, इन्हें तमाम मुंजमद कर दिए जाएंगे। जो एक तो जो वजीर है उसके अलावा एक ताजिर का नाम भी इसमें रखा गया है और अमेरिका का मानना है कि तमाम लोगों के खिलाफ अब कार्रवाई का आगाज किया जाएगा और किसी भी कीमत पर किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इस बीच अब्बास अराक्ची जो वज़ीर ख़ारजा है ईरान के, उन्होंने इस पूरे कदम को कहा कि ये इंसानी हकूक़ की पामालियाँ हैं और अमेरिका जिस तरीके से तानाशाही कर रहा है ये किसी भी तरह से ईरान को काबिल कबूल नहीं है। ये एक अहम और बड़ी खबर। उस खबर से पहले जब हम आपको ये बताएं कि जंगी अफवाज कहां पर क्या कुछ करने जा रहे हैं।